में साक्षरता स्तंभ परिसर में भारतीय किसान यूनियन ने प्रारंभ किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। साथ ही आज राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर दिया ज्ञापन में सभी मांगों के साथ साथ बिजली विभाग द्वारा अव्यवहारिक रूप से किसानों के संसाधनों की कुर्की हो रही है। ऋषिराज पटेल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि किसानों का कहना है कि सोयाबीन की फसल खराब हो गई है, इसलिए किसानों को गेहूं की फसल आने तक का समय दिया जाए और जिस प्रकार शासन किसान से वसूली में सख्ती दिखा रही है, उसी प्रकार किसान के पिछले सालों में खरीदे चने के पैसे जो कि किसानों को अभी तक नहीं दिए गए, उस पर शासन शक्ति दिखाए जिससे किसान इस प्रकार की भरपाई कर सकें। संपूर्ण क्रांति का नारा है, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। व प्रताड़ना से बचाएं, साथ ही किसानों की उक्त समस्या का जल्द निराकरण करने का कष्ट करें। नरसिंहपुर जिला प्रशासन को किसानों की समस्याओं के हल हेतु निर्देशित करें, क्योंकि नरसिंहपुर जिला प्रशासन किसानों की समस्याओं का निराकरण हेतु गंभीर नहीं है। उक्त समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण नहीं होता है तो महासंघ किसानों के साथ मिलकर आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश होगा, जिसकी जवाबदारी संपूर्ण शासन व प्रशासन की होगी। 5 करोड़ 27 लाख रुपया जो अटका हुआ है और किसान का उसमें कोई दोष नहीं है। दोष आपके कर्मचारियों का है। कर्मचारी को कैसे जाने, सरकार को भेजा है। तो वो किसान कुछ किसान तो ऐसे हैं कि वो कर्ज में डूबे हैं, आत्महत्या कर सकते हैं और उसकी जिम्मेदारी फिर प्रशासन की होगी। कुछ फोरम पे चल रहा है, क्रियान्वयन की इसमें कार्रवाई चल रही है। जो फोरम है उसमें सारे जनप्रतिनिधियों से चर्चा होती है, उस फोरम पे चल रहा है, सारी कार्रवाई चलती है। तो सर जैसे विद्युत विभाग जो आम किसान छोटा किसान है उसके साथ ऐसी अभद्रता हो रही है। बस मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर विषय किसानों की समस्याओं के निराकरण बाबत। महोदय जी, नरसिंहपुर जिले के किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। पहले मक्का के दाम नहीं मिले, अब गन्ने का उचित दाम नहीं मिल रहा है। अब यूरिया कालाबाजारी, मुफ्तखोरी, मुनाफाखोरी, बिजली विभाग की जबरन वसूली से किसान बहुत प्रताड़ित एवं अपमानित महसूस कर रहे हैं। उक्त संबंध में 8 जनवरी को राष्ट्रीय मजदूर किसान संघ महासंघ की इकाई ने ज्ञापन सौंपा था, परंतु इन समस्याओं का निराकरण जिला प्रशासन व संबंधित विभागों द्वारा नहीं किया गया है, जिसके तहत नरसिंहपुर जिले के सभी 267 रुपये में यूरिया की बोरी 300 रुपये में खरीद रहे हैं। 300 रुपये से अधिक 400 रुपये तक में खरीद रहे हैं, बिक रही है। वहीं शुगर मिलों द्वारा गन्ने का भुगतान सही समय पर नहीं किया जा रहा है। और किसान समस्याओं को लेकर आप ज्ञापन देने आए हैं, इस विषय में क्या कहना आज मुख्यमंत्री जी के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिसकी प्रमुख 3 मांगे हैं, जिसमें 8 तारीख को हम लोगों ने जिला कलेक्टर महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, जिसमें प्रमुख मांग थी कि यूरिया की कालाबाजारी जमाखोरी हो रही है, जिससे 267 की बोरी किसानों को 300 से 400 450 तक खरीदनी पड़ रही है। खुलेआम सारी दुकानों पर ये खेल चल रहा है। दूसरा था कि इस वर्ष जो शुरुआती दौर में 285 रुपये प्रति क्विंटल जो रेट रखा गया था गन्ना का, आज भी 2-2.5 महीने हो गए हैं, आज भी वही का वही रेट है। एक नियमानुसार देखा जाए तो हर 15 दिन में रिकवरी चेक होना चाहिए, क्योंकि गन्ने की शुगर रेट बढ़ती है। तो उसके आधार पर आज लगभग 350 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का होना चाहिए था। साथ ही 14 दिन में भुगतान शुगर मिलों को करना चाहिए, नियमानुसार है। लोगों ने पिछले 8 तारीख को ज्ञापन दिया था। गन्ने की जो रिकवरी रेट जो बढ़ गई है, उसके हिसाब से हमने मांग की थी कि रेट बढ़ाए जाएं और बोनस दिया जाए, तो प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए हम लोग आक्रोशित हैं और हमारा एक धरना भी चल रहा है और हम मांग करते हैं प्रशासन से पुनः जो बिजली की बिलों में वसूली की जा रही है, अभद्रता की जा रही है। किसान के पास अभी गन्ने का पैसा आया नहीं है, फसल आई नहीं है, तो फिलहाल किसी भी प्रकार की वसूली बिजली की ना की जाए और उसके साथ साथ जो 3 साल पहले चने की खरीदी की गई थी, उस पैसे को 5 करोड़ 27 लाख रुपया किसानों का 600 किसानों का बकाया है। यदि आप सख्ती से किसानों से बिजली बिल वसूलते हैं तो उसी प्रकार सख्ती से हम चाहते हैं कि वो चने का पैसा वसूला जाए।
कि राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के किसानों ने बिजली विभाग पर पहुंचकर अपनी समस्याओं को विभाग को सुनाते हुए कहा, बिजली विभाग जिस प्रकार जबरदस्ती वसूली कर रहा है उसमें अधिकारियों द्वारा किसानों को अभद्र शब्दों और सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जा रहा, जिससे कोई अप्राप्य घटना घटे इसे रोके और किसान की मजबूरियों और समस्याओं को देखते हुए किसानों को समय दिया जाए। संबंध में मौजूद अधिकारी RS पालवी जी को ज्ञापन दिया गया। अपमान किया जा रहा है किसानों को आपके संबंध में, क्योंकि सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो खरीफ की फसल की सोयाबीन वगैरह वो नष्ट हो गई। जो अभी हो रहा है कई जिलों में किसान को इतना अपमान और अभद्रता से की जाती है कि वो सुसाइड करने के बाद हो जाता है। ऐसी कोई अपनी घटना ना हो, ये हम निवेदन कर रहे हैं कि 2 महीने के लिए रबी फसल आने पर इस चीज़ को रोका जाए। महोदय, मध्य प्रदेश विकास कंपनी लिमिटेड जिला नरसिंहपुर, बिजली बिलों की जबरन वसूली रोकने बाबत महोदय जी, यह कि नरसिंहपुर जिले में आपके विभाग द्वारा अनेक स्थानों पर किसानों से बिजली बिल की जबरन वसूली की जा रही है। कई अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किसानों को अपमानित भी किया जाता है, उनके कृषि उपकरणों की जबरन जब्त कर लिया जाता है और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है, जिससे कभी भी अपनी घटना घट सकती है। इसके अलावा खेत पर बिजली के स्थायी कनेक्शन देने में अधिकारी हीलाबाजी के साथ अतिरिक्त पैसों की मांग करते हैं एवं उनके द्वारा किसानों को स्थायी कनेक्शन न देकर TC कटवाने के लिए बाध्य किया जाता है। अतः आपसे निवेदन है कि वसूली की कार्रवाई रोककर रबी फसल आने पर किसानों से बकाया राशि ली जाए एवं स्थायी कनेक्शन किसानों को सरलता से दिए जाएं, नहीं तो राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ विवश होकर किसानों के साथ हो रहे अन्याय, अपमान और प्रताड़ना के विरोध में किसानों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी विद्युत विभाग की होगी। खबर भारतवर्ष के लिए नरसिंहपुर से प्रहलाद प्रजापति की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।